प्रेमी सज्जनों, विशेषकर भारतवासियों, नमस्ते के साथ आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पास तो यूँ आए दिन लोगों के आते ही रहते हैं और मेरा ये काम निरंतर चल ही रहा है। आज 9:45 पे एक आवाज़ साउंड भर करके मेरे पास भेजा गया है। वो मेरे साथ किसी लिए जिनका नंबर है 9939378724, इसी नंबर से मेरे पास ये साउंड भेजा गया है। फिर मैं नंबर बता रहा हूँ 9939378724। और ये जहाँ तक मुझे लगा कि साइंस जर्नी वालों से इनकी बात हुई, तो इन्होंने कहा कि आप साइंस जर्नी वालों से पंडित महेंद्र पाल से डिबेट करें। तो उन्होंने वैसे ही डिबेट करने के लिए, हाँ डिबेट महेंद्र पाल जी डिबेट करेंगे तो उनकी एक शर्त है। इस बच्चे ने बोला क्या शर्त है कि दिल्ली के 30,000 कोर्ट में चेम्बर में जाकर के कागज़ तैयार करना पड़ेगा, उसमें बाकायदा स्टैम्प पेपर में लिखा पड़ी होगी, और जो हारेंगे, जो जीतने वाले की बातों को मानना पड़ेगा। ये बोला तो उसने बोला हाँ मेरी भी एक शर्त है, और मेरी शर्त यह है कि 5 लाख रुपया देना पड़ेगा जो हारेंगे। तो उसी आवाज़ को सुन करके फिर मैं उनको जवाब दिया कि 5 लाख नहीं अपितु 10 लाख शर्त रखा जाए। 10 लाख, जो हारेंगे उसको 10 लाख देना पड़ेगा, और जो जीतेंगे उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उनकी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने उनको ये आवाज़ भर करके दिया है, और इसी तरीके का काम हमारा निरंतर चलता ही रहता है। अभी मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी 20 लाख रुपया 21 लाख रुपया इनाम के लिए घोषणा की गई थी। उसके बाद अभी पिछले दिन गौतम बुद्ध नगर जिला में भी एक कार्यक्रम हुआ जिसमें 21 और एक 22 लाख रुपया। तो 21 लाख रुपया तो कार्यकर्ताओं ने बोला, और भाई मगन लाल जी ने कहा कि अगर महेंद्र पाल जी को कोई हरा दे तो 1 लाख रुपया मैं अपने तरफ से भी दूंगा। अर्थात 22 लाख रुपया का इनाम घोषित की गई या घोषणा किया गया, लेकिन कोई वहाँ पर सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैं इसे दोहरा करके उनको ये बता दिया हूँ। अब देखिए, जबकि कासगंज वालों का भी एक फ़ोन आया था, उन्होंने भी साइंस जर्नी वालों से बात की थी, और उन्होंने कहा था कि महेंद्र पाल आर्य के साथ डिबेट के लिए सुदर्शन न्यूज़ चैनल में आ जाओ। तो वो सुदर्शन न्यूज़ चैनल में आने से मना किया, और आज यहाँ ये कह रहा है कि 5 लाख रुपया इनाम देना पड़ेगा जो हारेंगे। तो हारेंगे पर 5 लाख नहीं 10 लाख दूंगा, मुझे हरा कर दिखाओ। तो ये आवाज़ मैं उनको भर करके दिया है। क्या रिजल्ट आता है वो अभी देखते रहेंगे हम। आप लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाना, ये बात बताना मैं बहुत ज़रूरी समझा, इसलिए मैं इसको आवाज़ भर करके आप लोगों के तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। मैं जब साइंस जर्नी से बात कर रहा था तो कुछ बात को लेकर के आपके ऊपर कमेंट किया, तो मैंने कहा कि चलो अगर कमेंट करते हो तो उनसे आप डिबेट कर लो। तो बोला कि हाँ डिबेट करूँगा। तो मैंने बोला कि देखो, उनका एक शर्त है कि वो शायद दिल्ली के कोर्ट में उनका एक बेंच मिला हुआ है, उस बेंच पर आपको स्टाम्प पेपर पर साइन करना होगा और सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगर वह सब्जेक्ट पर वो हार जाते हैं तो आपका सिद्धांत को अपनाएंगे, अगर वह जीत गए तो आपको उसका महेंद्र पाल जी का सिद्धांत अपनाना होगा। तो इस पर उसने जवाब दे रहा है कि ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक शर्त और भी है मेरा। मैंने कौन सा शर्त है? तो उसने बोला कि 5 लाख रुपए का शर्त है। मैंने कहा कि ऐसा कैसे होगा भाई? तो उसने बोला कि नहीं, जाकर महेंद्र पाल जी को बता देना कि ऐसा अगर शर्त मंजूर है तो मैं डिबेट करना चाहता हूँ। इस पर आपको क्या राय है सर, थोड़ा बताएंगे हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कौन है, कहाँ का है, क्या है, उसका पर्टिकुलर मेरे पास भेजिए। 5 लाख नहीं 10 लाख रुपया का शर्त लगा रहे हैं। 10 लाख रुपया शर्त, जो हारेगा उसको देना पड़ेगा, और जो स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही विषय का चयन, और ये सब स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी होगा, वहाँ पर पैसे का भी उल्लेख होगा। 10 लाख रुपया रखा जाएगा, जो जीतेगा उसके लिए।
और अभी तो 21 लाख रुपया रखे थे हम लोग, 21 नहीं 22 लाख रुपया रखे थे, वहां कोई आया नहीं माइकल लाल, गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी के पास। तो खैर ये कौन है, कहाँ का है, पर्टिकुलर मुझे बताइए। क्या वो 5 लाख नहीं 10 लाख का शर्त रख रहे हैं। 10 लाख रुपया जो हारेगा उसको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। उसको सुना दीजिए मेरी आवाज और उसको बता दीजिए दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक के 154 नंबर चेम्बर में आ करके बैठ कर कागज बनाए।